है लागिर है मरण करीब है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ अगर ये दुध के काबिल होंदी अगर दुध के काबिल होंदी तो फिर चरण चली जाती जिसलिए उसने गल की थी ना तो सिद्दीक अकबर ने सरकार ने अर्ज की थी मेरे कमली वाले महबूब ने फरमाया अबू बकर ऐ मेरा संगिया इसनों कहे भी इजाजत देना तेरा काम में दुध हासिल करना साडा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दुध हासिल करना साडा काम है तू इजाजत दे मैंने आखे जनाब अगर तुम दुध दो सकते हो तो इजाजत है हुण मेरे सरकार करीब है ने सरकार ने इन उस बकरी तो एक बारी हाथ फेरे एक बारी मेरे सोने ने इंज हाथ फेरिया उस तो बाद सरकार ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक तू इसनों दो सुभान अल्लाह हाथ मुस्तफा दा दौण वाला सिद्दीक सुभान अल्लाह सुभान मालूम होया सिद्दीक दे हाथ दे विच जेड़ा फैज है वो कमली वाले दे हाथ दी अता है बेशक सोने दी वंड है सिद्दीक दे हाथ दे विच जो भी कमाल है वो कमाल मुस्तफा दी खैरात है सिद्दीक अकबर ने जिसने दौड़ शुरू किया ते बर्तन दूध नाल भर गया सरकार ने भी नोश फरमाया सिद्दीक अकबर ने भी नोश फरमाया कुछ बच गया तो उस मैनू में दे छोड़ा सुभान अल्लाह ते दोपहर दी कुछ देर उठे आराम फरमाया सरकार ने उठे ने वुजू कीते मेरे सरकार ने अल्लाह दी इबादत की थी रवाना हो पे ने असर दे टाइम ओदा घर वाला आए ते ओदा घर वाला जिसले खेमे दे विच आए ना ते अपनी घर वाली को पूछण लगे कि अज कोई मेरे जान तो बाद मेहमान ते नहीं आया वो कहने लगी है कि तुहानू किसने दसिया वो कहंदे मैनू खेमे दे दरो दीवार दस रहे ने कि कोई आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कोई आए तुहानू किसने दसिया ये खेमे दे दरो दीवार दस रहे ने कि कोई आए पूछण दी जरूरत ही नहीं कि ये चमकते हुए जर्रे ये महकती गलियां रास्ते कहते हैं सरकार इधर से गुजरे सुभान अल्लाह सुभान ये खुशबू आ रही है और इस खुशबू दू ते अल्लाह गवाह है इत्थे भी मेरे मुर्शिद गोलड़ा बोले ने सुभान अल्लाह आ फरमाइंदे ने कि मेरे सोना जेड़े पासे जांदे खुशबुआं दे काफले नाल जाने ने सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि खुशबू दे काफिले फरमाने ने जिस तरफ से वो गुले गुलशन अदनान गया जिस तरफ से वो गुले गुलशन अदनान गया जिस तरफ से वो गुले गुलशन अदनान गया भला ये को निद्र करने वाली तकरीर ते नहीं ये तो सुतियों नू जगाने वाली है जिस तरफ से वो गुले गुलशन अदनान गया जिस तरफ से वो गुले गुलशन अदनान गया साथ ही का फैलाए संभलो रेहान गया साथ ही का फैलाए संभलो रेहान गया साथ ही का वो कहने लगा है सुभान अल्लाह सुभान आए मेरी घरवाली इथे कोई आए जिसले उसने पूछे कोई आए हुण मैं इनू दसना पै गया मैं दसन लगी है कि दो मर्द आए सन एक इस अलामत दा सी एक इस हुस्नो जमाल दा मालिक सी खादिम इथे बैठे है मखदूम इथे जलवागर होए इंज आए ने सुभान अल्लाह इंज बैठे ने इंज गल्लां कीतियां ने वो कहने लगा कोई निशानी छड़ गए ने कि नहीं वो कहने लगी ये दो निशानियां छड़ गए ने एक ये साडी बुढ़ी बकरी ए ज़ईफ बकरी ए कमजोर बकरी जड़ी टुरन दे काबिल भी नहीं मुद्दत हो गई है असी जिस दे बदन दे विचों दुध दा एक कतरा भी नहीं वेखिया बर्तन भर के दुध इसने दिता है उन्हां दी बरकत नाल खुद भी पी गए ने मैनू भी दे गए ने ए वेख सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो कहने लगा दूसरी निशानी की है मैं ही कहने लगी साड़ी कुल्ली दे साड़ी झोंपड़ी दे बाहर इस गुठ दे विच
इत्थे उन्होंने वुजू कीता अपने जिस्म ते पानी लाया उस तो बाद कुल्ली करके ते बाकी पानी इत्थे पा के गए ने जिस वेले दा इत्थे उन्हां पानी सुटिया मैनू इंज लगदा है जिस तरह जमीन दे विचों नूर निकल रहा होवे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने इधर सरकार इधर गए ने ते उस जमीन दे हिस्से दे विचों एक दरख्त निकले सुभान अल्लाह जेड़ा इन्हां घर वालियां काश्त नहीं कीता सी बोया नहीं सी अज खुद निकले है। बड़ा सोहना बड़ा खुशबूदार ओदे उत्ते फल लगदा है बड़ा मीठा। सारे दरख्त साल दे विच एक खास मौसम विच फल देंदे ने लेकिन वो दरख्त सी जेड़ा 12 महीने फल देंदा सी। एदे फल नू अगर कोई भुखा खा लैंदा सी ओदी भुख दूर हो जाती सी, अगर कोई प्यासा खा लेना सी ओदी प्यास दूर हो जाती सी। ओदियां पत्रियां दे विचों अजीब खुशबू निकलती सी। आके उस दरख्त कोलों ओ घर वाले उम्मे माबद उस मई दा नां सी उस बुढ़ी दा ओ कहंदी है असी फैज़ याब होंदे रहे। एक रात असी सुते हां सुबह असी की वेखे उस दरख्त दे फल सारे झड़ गए ने बगैर किसी वजह दे फल झड़ गए ने। असी बड़े परेशान होए। कुछ दिनों तो बाद खबर आई है मदीने तैयबा दे विचों सरकार दे विसाल दी। उस तो बाद उस दरख्त ते फल नहीं लगया लेकिन ओदियां पत्रियां दे कोलों असी फैज़ याब होंदे रहे हां। फरमाया फिर वक्त गुजरदियां उस कबीले वाले उम्मे माबद दे खानदान वाले दसदे ने फिर एक दिन असी रात नूं सुते हां सुबह होई है असी की वेखे उस दरख्त के पत्रे भी झड़ गए ने पत्रियां की बजाय उन्होंने उत्ते कंडे उग गए ने। कुछ अरसा सी फिर भी दरख्त तो फायदा हासिल करते रहे हैं। उस दरख्त की असी छिल उतार के अगर किसी बीमार नूं देंदे सी बीमार ठीक हो जाता सी मरीज ठीक हो जाता सी। कुछ अरसा इंज वक्त गुजरता रहा है जिस वेले कंडे उस उत्ते आए सानू पता चलिया उस दिन कूफे दे अंदर मौला आए कायनात जनाब अली शहीद होए सन। कुछ अरसे तक अति उसकी छिल तो फैज़ याब होंदे रहे हैं। फिर कुछ अरसे बाद असी वेखे सुबह उठे उस दरख्त दे विचों खून निकल रहा है खून जारी हो गया दरख्त फट गया जिस तरह चिर जावे टुकड़े टुकड़े हो जावे। फिर सानू करबला दे विचों इमाम अली मकाम दी शहादत दी खबर आई। गोया दरख्त मेरे कमली वाले दे पाक हुजू दे नाल मेरे सरकार दी खुली दे पानी दे नाल सरकार दे दस्ते अकदस दे पानी दे नाल दरख्त उगया। सरकार दे विसाल ते भी इसने गम कीता अली दी शहादत ते भी गम कीता इमाम हुसैन दी शहादत ते भी गम कीता। क्यों इसे वास्ते कि दरख्त मेरे सोने दी निशानी सी। इस दे विचों दसना की चाहता सी कि ना वाके बुढ़ी पता ही कोई नहीं लेकिन इसके बावजूद जिस वेले मेरे कमली वाले दे सोने मुखड़े ते नजर पईए कि वो भी समझ गई है कि ये आने वाले मेहमान आम नहीं ये बरकतां वाले मेहमान ने। क्यों सरकार जिक्रुल्लाह ने जिसने सरकार दे चेहरे नूं वेखे ओदे अंदर हलचल जरूर मची है। ये एक ते मैं फरमाइश पूरी कर दी है। एक इना मसला पूछे मैं भी दस देव तुसी उकता ही ना जाओ ना भी ये पर्चियां पता नहीं इन्होंने खबरें की है कोई सप है कोई शेर है कोई बम है। औरतें स्पीकर पर पढ़ती हैं और कहती हैं कि ये जायज़ है स्पीकर पर हम पढ़ सकती हैं। भाई सीधी गल है चाहे औरत मीलाद पढ़े चाहे नात शरीफ पढ़े हत्ता कि कुरान भी अगर पढ़े जिस तरह औरत खुद औरत है उदी आवाज़ भी औरत है। जिस तरह उसके जिस्म का पर्दा है इसी तरह उसकी आवाज़ का भी पर्दा है। घर के अंदर सिर्फ औरतों की महफिल होवे और उस इतने धीमे आवाज नाल औरत पढ़े कि बाहर गैर मर्द कन्ना तक आवाज न जावे। इस सूरत दे मीलाद और नात शरीफ की इजाजत है। अगर इस हद नूं क्रॉस किया जाए तो फिर जायज़ कोई नहीं। ये भी उस दे नाल मिलती जुलती पर्ची है उस पर्ची की छोटी बहन है। ये कहते हैं कि औरतां तरावियां बुलंद आवाज नाल पढ़दियां ने। तरावियां वास्ते भी यही हुक्म है। अहनाफ दा जड़ा मुख्तार मसलक है अहनाफ दा मुख्तार फुकहा अहनाफ दा वो औरतां ने ये हुक्म ये वे कि औरतां अलग अलग नमाज पढ़न
औरतां जमात बिल्कुल न करावन। ये अहनाफ का मुख्तार है। बाज़ फुक़हा ने हज़रत उम्मे वरक़ा दी, हज़रत उम्मे अतिया दी रिवायत दे नाल इस्तिदलाल कीता है कि भी औरत जमात करा सकदी है, लेकिन उहदे विच शर्त है कि घर दे विच छुप के होवन, उन्हां दी जिहड़ी इमाम है मर्द इमाम दी तरह अगे निकल के न खलोवे बल्कि सफ दे विच ही खलोवे ते तिलावत वो भी इतनी धीमी आवाज नाल करे कि बाहर मर्दां तक आवाज न जावे। इस मशरूत तरीके नाल उन्हां भी इजाजत दी है। लेकिन फुक़हाए अहनाफ दा फिर भी इसी तरह फतवा है कि औरतां नमाज अलग अलग पढ़न, उंज बैठ के कुरान खानी करें, लेकिन नमाज बाजमात नहीं पढ़ सकती। रमजान शरीफ आ जावे तो फिर मसला तुसी पुछदे ते बेहतर सी, कज़ा उमरी नमाज कैसे पढ़ी जाती है। कज़ा उमरी नमाज के बारे दो नज़रियात ने। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि रमजान शरीफ के आखिरी जुमे तो जुम्मतुल विदा दे उत्ते एक कज़ा उमरी दे नफल पढ़ लो। मैं तरीका दसन लगा इसका ते सारे साल दियां बल्कि सारी जिंदगी दियां तुहाड़ियां कज़ा नमाज़ां दी छुट्टी, कज़ा नमाज़ां दा खाता पूरा हो जाएगा। नहीं, गल ये नहीं, कोई नफल किसी फर्ज दे कायम मकाम नहीं हो सकती। फर्ज का अपना मकाम है, नफल का अपना मकाम है। हाँ, मसला इस तरह है कि हत्तल मकदूर कोशिश करो अपने हाफजे ते, अपने दिमाग ते, अपने जहन ते जोर दो कि जिहड़ियां नमाज़ां कज़ा हो गई ने, रह गई ने, उन्होंने अदा करो, उन्होंने पूरा करो। ते अगर फिर भी बतकाज़ा बशरिया तुसी कहंदे हो कि मत भूल चुक नाल कोई रह गई होवे, भूल चुक के रह गई होवे, कोई मैनू याद ना होवे, ते फिर जुम्मतुल विदा वाले दिन जुम्मा तो लैके असर तक इस दौरान जो टाइम है उस 12 रकात नफल पढ़िया जावन। हर रकात के अंदर बेहतर है कि अलहम्द शरीफ तो बाद 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़े जावन। बाद ने लिखा है कि पहली रकात दे विच आयतुल कुर्सी खालिदून तक, ते दूसरी रकात दे अंदर आमन रसूल तो लेके अलल काफिरीन तक, कौमिल काफिरीन तक, यानी सूरत बकरा दी आखिरी आयतां ये पढ़िया जावन। इस तरीके दे नाल 12 रकातां पढ़ो, 2-2 करके। फिर अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करो, मौला मैं जिस कदर याद कर सकदा सी मैं अपने जहन ते जोर दे के कज़ा नमाज़ां पूरे करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी भूल चुक के कोई रह गई होवे तो इन्हां नफलों नूं उन्हां दे कायम मकाम करके मेरी ये नमाज कबूल करके मैनू माफ़ी दे छोड़ी। ये कज़ा उमरी का तरीका है। बाज़ कहते हैं कि बिल्कुल बिदत है, वो भी सख्ती करते हैं, ते जेड़े कहते हैं कि इन्हां नफलों नाल फर्जी नमाज़ां दा खाता पूरा हो जांदे, वो भी गलती दे ने। जेड़ा दरमियान वाला रस्ता है वो यही है। मैं जेड़ा तुहानू दस दिता है, समझ आ गया कोई ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आ गए तो फिर एक बारी सुभान अल्लाह कह छड़ो। सुभान अल्लाह। खुश बैठे हो कि नाराज? जेड़े खुश बैठे हो एक बारी उच्ची सुभान अल्लाह आख छोड़ो। तू कदे सुभान अल्लाह ना भी आखिया तो मैं रुस के जाना नहीं, नाराज होके मैं स्टेज छड़ के जाना नहीं। मैं पक्का बंदा अल्लाह दे फजल नाल, क्योंकि मैं सादात दा नियाज मंदा। लेकिन तेरे को इस वास्ते सुभान अल्लाह खवा रही हूं ताकि पता चले भी तू बैठा खुश है, सुभान अल्लाह, नाराज नहीं बैठा। मेरा सोना कमली वाला जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह के सोने दी याद ये भी याद खुदा है, बल्कि मेरे सोने दा तसव्वुर करना ये भी याद खुदा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत काफिला सालार इश्क मुस्तफ़ा हजरत शाह अहमद रजा खान रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह गल की उस जवान ने, ते गल पड़ी पते दी है। उस दे विच ज़ौक भी है ते इल्म भी है, ज़ौक भी है ते इल्म भी है। इमाम अहले सुन्नत वो फरमाते ने अल्लाह 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 करना, कुरान पढ़ना ये भी जिक्र खुदा है, दुरूद शरीफ पढ़ना ये भी जिक्र खुदा है। ते फरमाते ने तसव्वुर शार दे विच, सुभान अल्लाह, तसव्वुर शार दे विच रहना, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। कि सोने दा तसव्वुर करो ये भी इबादत है। लेकिन उन्हें जेड़ा तसव्वुर दी गल कीती है ना, उसनू तू थोड़ा जा तवज्जो फरमा, मैं तेनू सुनवा देवां। वो शेर भी है ते पहेली भी है। जे तू मेरे बगैर दसिया बुझ लिया, या जिन्ना मेरे को सुने पहले कदे किसी तकरीर उन्होंने तो अलावा अपने तौर पर अगर तू बुझ लिया तो तेरा बड़ा कमाल हो सी। कि आला हजरत फरमाने ने याद गेसू याद गेसू
जिक्र हक है आकर याद गेसू जिक्र हक है आकर याद गेसू जिक्र हक है आकर दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। अरे दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आइए, समझ आ गई, आ गई, आ गई है तो माशाअल्लाह, ये नहीं आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमान ने याद के सू जिक्र हक है आह कर दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। फरमाए इंज कर, अखा बंद कर, तसव्वुर कर, याद दे विच तसव्वुर दे विच मेरे सोने कमली वाले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तसव्वुर कर ते तसव्वुर कर सोने दियां जुल्फां दा, सुभान अल्लाह, सोने दियां वल्लैल जुल्फां दा, वल्लैल दियां जुल्फां दा, वो जड़ियां खमदार नम खमदार खमो खम खलियर गब गब नाल मिसल दिन नैयर हुसन दियां तलियां ते मुतमव्विल खड़ लब मल दिन आजाद ई मोहसिन हुसन दे शाहकू देख हसीन विफल दिन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ वल्लैल दियां वल्लो वल जुल्फां के जड़ियां वल वल वाल वलो वल गेसू वल वल विच वल विंगिन विंग वल वंगन वल वल डंगन बिशियर काले जिंगन जाल घतन विच जलदे जालन इश्क दी खास चिड़िंगन आजाद क्या फतकन फाथे जित खमदार खमीदा डिंगन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ जड़ियां वल वल वाल वलो वल गेसू ओ सोने दियां जड़ियां वल्लैल दियां जुल्फां ना ओ हिक अपने सोने दे गोशे अकदस दे इस पासे ते दूसरी गोशे अकदस दे इस पासे जुल्फ ज़हर हुई ते मुड़ियां होयां जिस तरह लाम नूं लिखदे ने ना लाम लाम इंज सीधी आके ते मुड़ जांदी है ते सोने दी जुल्फ भी लाम दी तरह इंज मुड़ी हुई। एक जुल्फ इधरों एक जुल्फ इधरों ये दो जुल्फां हो गईयां दो लाम दी तरह दो लाम। हुण आखे इन्हां दो लाम दी तरह जड़ियां जुल्फां ने ना इन्हां दा कर तसव्वुर ते फिर कर आह जी सुभान अल्लाह। आह आह भरसे हुण लफ्ज़े आह एदे विच रख दियो दो लामा हमजा इस पासे यानी अलिफ एक पास इस पासे ते हा दूसरे पासे ते विच रखसे दो लामा जिस वेले गौर करसे तब बन जासी अल्लाह, ये बन जासी अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फरमांदे ने सोने दियां जुल्फां दा तसव्वुर कर लाम दी तरह मुड़ियां होइयां मेरे कमली वाले दियां जुल्फां दा तसव्वुर कर ख्याल दे अंदर ध्यान दे अंदर रख तसव्वुर और फिर कर ये ओ जान सी जेड़ा किसे दे हिजर दे विच कुठिया होया हो सी कि ओ हमेशा इस ख्याल दे विच हो सी। एक शेर पढ़सा सिर्फ ज्यादा नहीं, इस ख्याल दे विच हो सी कि यार केड़े वेले मिल सी, सोना केड़े वेले मुखड़ा दिखे सी, महबूब केड़े वेले जलवा दिखे सी। ओ कह वेले कासिद कोल पुछसी, कह वेले राहगीरां कोल पुछसी, कह वेले कह कोल पुछसी ते फिर कह वेले कह हिसाब करन वाले ज्योतिषी दे कोल वैसी ते ओ को आखसी मेहरबानी कर हिसाब कर। ओ जेड़ी ज्योतिषी नाल गल करे सी ना ओ को ख्वाजा गुलाम फरीद दी जुबान दे विच सुन जा एक शेर फिर इजाजत कि ओ बन के ओ ज्योतिषी को आखसी जोशी तू पोथी जोशी तू पोथी फोलवे जोशी तू पोथी फोलवे वससी कदा सोना कोलवे जोशी तू पोथी फोलवे वससी कदा सोना कोलवे हाँ जोशी तू पोथी
चौसी तू पोथी फोलवे वससी कदा सोना कोलवे जोसी तू पोथी कोलवे। समझ आई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ ख्वाजा साहब दा एक शेर बतौर नमूना पढ़ दिता है। आखिर ते इजहार पिया करना पहले मैं नहीं कीता, वरना तू या ते घबरा जांदा या तू समझदा कि एवें मौलाना साहब अपनी मार्केट वैल्यू पे बुलंद कर देने। तेन मैं हुण दस छोड़ा कि मैं बुखार नाल आया बैठा, बुखार सी, तबीयत ठीक नहीं सी, लेकिन क्योंकि भाई मलिक अमीर हुसैन साहब इन्हां दी मुहब्बत, इन्हां दा ज़ौक, और सब तो वड्डी गल मेरे मोहसिन व मुशफिक मेरी जमात अहले सुन्नत दे जिला दे सदर हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद गौस शाह साहब गिलानी, क्योंकि इन्हां दा हुक्म सी मलिक अमीर साहब नू ए नाल लेके अजराहे शफकत तोड़ करोड़ गए ने, तोड़ करोड़, करोड़ जासे के तोड़ जासे। ख्वाजा गुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी करोड़ जासे के तोड़, ये तोड़ करोड़ गए ने। ते इन्हें उत्थे जाके क्योंकि हुक्म कीता सी, इसे वास्ते मैं आखे मेरे बदन दे विच अगर एक साह भी बाकी हुई ना ते मैं सैयद दे नाल कीते हुए वादे दी खिलाफ वर्जी नहीं करांगा। मैं बुखार दी हालत दे विच आया, मैं तेनू पहले जहर नहीं कीता, लेकिन मैं अपने ज़ौक नाल, सादात दी नज़रे करम नाल और तेरे मुहब्बत दी वजह नाल सेहतमंदां दी तरह पड़ गया। एवें है या कोई ना? तानू महसूस होया कि बंदा बुखार नाल बोल रहे या किसी तकलीफ नाल? मैं सेहतमंदां दी तरह बोल रहा, क्योंकि जिस्म बीमार होवे प्या होवे अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बत रसूल साड़ा दिल हर वक्त सेहतमंद है। अल्लाह अपनी बारगाह कबूल फरमावे, अल्लाह तानू सलामत रखे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।